बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ घर में मौजूद मलाई जो दूध से उतारी जाती है, इससे व्हिप क्रीम को इंतहाई आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। अब आपको बाज़ार में कोई व्हिप क्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से अपने घर में ही बना सकते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में आप इसको बना सकेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मलाई है और ये एक बॉल है और ये टी स्टैनर है। इस मलाई को इकट्ठा करने के लिए मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं। तो एक बॉल लेकर आपने ये मलाई जो है, एक बड़ा चम्मच जिससे आप खाना डालते हैं, ये आपने इस टी स्टैनर के अंदर डाल देनी है। इसके बाद आपने इस तरह चम्मच से जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से स्टैन हो और जो पतली मलाई है वो इंशाल्लाह स्टैन होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस प्रोसेस को इसी तरह जारी रखना है जब तक ये देखें माशाल्लाह ये इस तरह ये मलाई जो ठीक सी आहर में रहती है वो रह ना जाए, तब तक आपने इसी तरह इसको मिक्स करते रहना है। तो इस मलाई को मैं अब निकाल लूँगा क्योंकि ये थिक मलाई है। तो इसके बाद मैं ये इस तरह इसको दोबारा उसी बोल में डाल लूँगा और दोबारा जो है आपने एक खाने का जो बड़ा चम्मच है जिससे आप खाना डालते हैं, ये इस टी स्टैनर के अंदर डाल देनी है और आपने इस अमल को दोबारा दोहराना है और आपने इसी तरह इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये नरम हो के मलाई जो है वो इस टी स्टैनर से निकल जाए। और आपने इस अमल को तकरीबन 2 दफ़ा जो है ना दोहराना है और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ये आहर में थिक सी क्रीम बच जाएगी। तो आपने इस क्रीम को इस टी स्टैनर से निकाल लेना है। इसके बाद इस मलाई को मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चिलर में रख लूँगा ठंडा होने के लिए। इसके बाद ये मेरे पास 1 कप के बराबर चीनी है जिसको मैं ये ग्राइंडर मशीन में डालकर पीस लूँगा। तो इसको आइसिंग शुगर भी कहते हैं, लेकिन आप चाहें तो बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है ग्राइंडर तो आप बाहर से आइसिंग शुगर मंगवा सकते हैं, पिसी हुई चीनी। तो ये देखें माशाल्लाह चीनी पिस चुकी है। इसके बाद 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने मलाई चिलर से निकाल कर इसके अंदर 1/4 कप के बराबर जो है ये पिसी हुई चीनी डालकर ये बीटर मशीन से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। और आपने बिल्कुल आहिस्ता जो है ना इस अमल को 4 से 5 मिनट तक करना है। आपने इसी तरह बीटर मशीन को चलाते रहना है और ये बीटर मशीन मैंने स्लो रखी हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता व्हिप क्रीम बनना शुरू हो चुकी है। तो ये व्हिप क्रीम तकरीबन बन चुकी है। आपने इस अमल को इसी तरह दोहराना है और इसी तरह बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकेंगे। और बीटर के साथ जो व्हिप क्रीम लगी वो आपने इस तरह चम्मच से उतार लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह ये ना गिर रही है नीचे। मैंने इस व्हिप क्रीम को परफेक्ट तरीके से आपके लिए बना दिया है। और ये देखें माशाल्लाह ये कितनी सख्त है और नीचे नहीं गिरी। तो इसके बाद ये मेरे पास एक कोन थी डेकोरेशन वाली पंपिंग कोन, ये आपने इसको फिल कर लेना है। ये $1 शॉप से आपको इजीली मिल सकती है। अगर ये ना मिले तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास मौजूद थी तो मैंने इसकी इस तरह डेकोरेशन कर ली। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आमीन।